Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is construction of graph worksheet 2 chapter 13 DAV. इस क्वेश्चन में इस वर्कशीट के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये दे रखे हैं कि अक्टूबर महीने के 7 डेज ले रखे हैं और उनमें दिन के 12 बजे जो टेम्परेचर हैं वो दे रखे हैं। फर्स्ट को 14, सेकंड को 18, थर्ड को 16, फोर्थ को 13, फिफ्थ को 19, सिक्स को 20, सेवन को 17 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर दे रखे हैं। अब इस टेम्परेचर को हमने ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। जो ये अक्टूबर महीने के जो डे हैं इनको हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टेम्परेचर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको हमने वाई एक्सिस पे लेना होगा। तो अक्टूबर के जो डे दे रखे हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने जो ये 1 ले लिया, यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हमने इसके डेज ले लिए। क्लियर। और यहाँ पर ये क्या लिख दिया एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे डे अक्टूबर, और इस तरह से इसको एरो दे देंगे हम। और टेम्परेचर इन सेल्सियस इस पे लिखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर ये इस तरह से एरो दे देंगे। क्लियर हुआ। और जो टेम्परेचर दे रखे हमारे पास 14, 18 जो कम से कम टेम्परेचर है वो दे रखे 13, और बड़े से बड़ा टेम्परेचर दे रखे हैं वो है 20। तो अब इसमें अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लेंगे तो जो 13 है वो हमारा यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें दे देते हैं एक किंक, इसको बोलते हैं किंक, यानी कि हमने 1 to 12 को ऐसे फोल्ड कर लिया है, अपने नंबर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 12 से। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। और हमने स्केल जो यूज़ किया है यहाँ पर स्केल भी लिख देंगे, या स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 डे इक्वल टू 1 बिग डिवीजन एंड ऑन वाई एक्सिस यहाँ पर भी हमने 1 डिग्री सेल्सियस को क्या लिखा है, ये भी 1 बिग डिवीजन के इक्वल है। ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी डिवीज़न है, इसको बिग डिवीज़न बोलते हैं। ये हाफ डिवीज़न होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये 1/5 है। तो इतने बिग डिवीज़न को हमने एक लिया एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। क्लियर। अब 114 एक्स प्लॉटिंग द पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पर 14, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 14। इसको हम लिखेंगे 1,14। अब 218 x2 y18 ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2,18। 316 3 और ये 16 हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 316 इस तरह से। फिर 413 ये 4 और ये 13 आ जाएगा यहाँ पे 4,13। नेक्स्ट इज़ 519 ये 5 आ गया और ये इधर आ जाएगा आपका 19, इसको लिखेंगे 5,19। नेक्स्ट इज 620 6 ये और 20 ये यहाँ पे आ गया 6,20। इसके बाद 717 7 और ये हो जाएगा 17 इधर 7,17 ये आ गया। अब इन सभी पॉइंट को हम स्केल के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। जो सबसे पहले आया 1 वाले को 2 से इस तरह से स्केल से ज्वाइन कर देंगे, फिर 2 को 3 वाले से, फिर ये 4, फिर 5 ये, फिर 6 ये है, और उसके बाद फिर 7।
ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ बन गया इसका टेम्परेचर का, फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दे रखा है जो एक बाइक के अंदर डाला गया है और उसकी कॉस्ट दे रखी है। यहाँ पर जो लीटर ऑफ पेट्रोल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम जितने लीटर पेट्रोल डलवाएंगे उतनी हमारे को कॉस्ट देनी होगी। यानी कि ये जो पेट्रोल है, लीटर ऑफ पेट्रोल, वो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे और ये 5, 8, 10, 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से स्टार्ट कर दो इसको, या 5 से स्टार्ट कर दो और इसमें जो है किंक दे देंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, ठीक है। ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 और यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पर लिखेंगे लीटर ऑफ पेट्रोल्स, लीटर्स ऑफ पेट्रोल फील्ड और इधर से इस तरह से एरो दे देंगे। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल दे रखी है हमारे को 250, 400, 500, 750। इसमें भी हमारी जो वैल्यू है हमारा 250 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी एक हम किंक दे देंगे ऐसे, यानी कि ये 250 और ये 50-50 का गैप ले लेंगे हम। 250 से ये 300, 350, फिर ये 400, 450, फिर 500, 550 एंड 600, 650 और ये जगह 700 और 750 और यहाँ पर ये 800 और इसको लिख देंगे हमने वाई एक्सिस और यहाँ स्केल में लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीज़न किसके इक्वल ले लिया हमने, 1 लीटर के। 1 लीटर इक्वल टू 1 बिग डिवीज़न और वाई एक्सिस पर ऑन वाई एक्सिस हमने ₹50 को 1 बिग डिवीज़न लिख दिया। 1 बिग डिवीज़न को ₹50 लिख दिया हमने। क्लियर हुआ? ये थी। अब देखो एक्स एक्सिस पे है 5 और 250, ये 5 और ये 250। नेक्स्ट है 8, 400, 8 और ये होगा इस पर 400। यहाँ पे लिख देंगे 8, 400 और यहाँ पे लिख देंगे 5, 250। फिर नेक्स्ट है 10, 500, 10 और 500 ये आ जाएगा। 10, 500 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 15, 15, 750, 15 तो ये आ गया और 750 ये आ गया। ओह माय गॉड, ये तो हमने इसके बीच में आ गया, कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे हम 15, 750 और अब इन सब को जो है ज्वाइन कर देंगे सभी पॉइंट्स को। एक पॉइंट यहाँ पर, एक ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इस पे दोनों तरफ जो हम एरो भी डाल देंगे। क्लियर हुआ? ये हमारे पास ग्राफ है सेकंड क्वेश्चन का। इसमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आपने जब ग्राफ आप कंप्लीट करें, तब यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिन ओ, यहाँ पे लिखते हैं एक्स और इस पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल फील्ड ये लिखा है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल लिखनी है और इसके साथ साथ यहाँ पर वाई भी लिखना है। तब जा कर के आपका ग्राफ कंप्लीट माना जाएगा। साथ के साथ आपने स्केल भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल विद वायरल फीवर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे आर गिवन बिलो। ये अलग अलग टाइम पर उस जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर गिवन है। यहाँ पर जो टाइम है,
टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट है, इसलिए इसको वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ये टाइम जो हमारा 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे स्टार्ट हुआ, तो इसमें हम किंक दे करके यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और ये एक एक पॉइंट छोड़ देंगे इसमें, 6, 8 और एक ये फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और फिर ये 12 और इसको हम लिख लेंगे 14, यानी कि बीच में ये 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 और ये 15। इस तरह से ये टाइम दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन आवर्स और इधर इसको एरो दे देंगे। और ये दे रखा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये 100, 1, 2, 3, 400 है, यानी कि इसमें भी हम जो है किंक दे करके ऐसे किंक दे करके इसको 100 से स्टार्ट कर देंगे। 100, 101, 102, 103 और 104, एक और लिख लो 105, और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस तरह से इसमें एरो दे देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे वाई, इधर लिखेंगे ओरिजिन ओ, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब प्लॉटिंग द पॉइंट एट 6 o'clock टेम्परेचर इज़ 101, ये 6, 101, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी एक्स एक्सिस की, फिर वाई वैल्यू की, यानी कि ऑर्डिनेट पहले और एब्सिसा पहले, ऑर्डिनेट बाद में। 8 o'clock 102, 8 o'clock ये हो जाएगा 8, 102, 10 o'clock 103, ये 3 हो जाएगा 10, 103, 12, 104, 12 पर 104, 104, और 14 o'clock इट विल बी, इट इज़ 100, और ये 100 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये 100। अब इन सबको हम जो है ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसमें, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ गई है, सभी पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर। और ये हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ग्राफ ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए बस इज गोइंग on a long journey starting at 4 hours. The speed of the bus at different hours is given below. एक बस चली है ये जर्नी के पे, और इसकी 4 o'clock स्पीड 30 थी, 6 o'clock 50, अलग अलग टाइम पे इसकी स्पीड दे रखी है। हमने इसको स्पीड टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है इसको। तो यहाँ पर टाइम जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्पीड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए टाइम को यहाँ पर लेंगे हम। और टाइम हमारा 4, 6, 8, 10, 12 है। तो यहाँ पर हम जो किंक डाल करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, और इधर लिख देंगे एक्स एक्सिस। और ये क्या है, यहाँ पर ये लिया हमने टाइम, और किस में लिया, ये आवर्स में, और ये एरो दे देंगे इसको इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन। और ये स्पीड दे रखी 30, 50, 60, 45, 80, 70। स्पीड को हम जो है लगातार ले लें, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 110, और यहाँ पे लिख देंगे हम y, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास स्पीड, इसके इस एक्स पॉइंट पर लिख देंगे हम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और ये हमने एरो दे दिया, ठीक है। यहाँ हम स्केल भी लिख सकते हैं,
स्केल लिखेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1R इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, और ऑन वाई एक्सिस 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। इससे पहले वाली 2 क्वेश्चन में मैंने स्केल नहीं लिखा, उस स्केल को आप अपने आप लिखें कि भाई हमने एक्स एक्सिस पर क्या स्केल लिया है और वाई एक्सिस पर क्या स्केल लिया है। ठीक है, अब टेबल का यूज करते हुए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 4 o'clock स्पीड वाज 30, ये 4 है, और स्पीड ये होगी हमारे पास 4,30। 6 o'clock स्पीड वाज 50, 6 पे 50, 6,50। 8 60, 8 ये, और 8 o'clock पे उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। उसके बाद 10 पर 45, 10 ये, और 40 और 50 के बीच में हमारे पास ये 45 आ जाएगा, ये 10,45। और नेक्स्ट है 12 पर 80, 12 ये, और 12 पर ये 80 यहाँ पे आ जाएगा, इधर ये 12 और ये 80। एंड द लास्ट इज 14, 14 पर 70, 14 पर 70 आ जाएगी, 14 70। अब इनको भी हम जो है ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये पहले 2 पॉइंट 4 और 6 का, फिर 6 और 8 का, ये टाइम, फिर इन दोनों पॉइंट को। ये ध्यान रखना कि ऑर्डर सही चले आपका, ये नहीं कि बीच में आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे फिर वापस आओगे, नहीं। जो ये टाइम टेबल दे रखे हैं, पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। अब हमने 10 ज्वाइन कर दिया, 10 को 12 से, 10 वाले टेम्परेचर को और स्पीड को 12 की स्पीड से, ये देखो, और 12 की स्पीड को 40 की स्पीड से, 14 की ये। तो हमारे पास ये बन गया टाइम स्पीड ग्राफ। क्लियर? इस पे हमने सब कुछ लिख रखा है, एक्स एक्सिस एक्स भी लिख रखा है, टाइम इन आवर्स लिख दिया, ओरिजिन लिखा, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर लिखी, वाई लिखी इधर, और ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ग्राफ पे जो पॉइंट हमने प्लॉट करे वो भी लिखे हैं, और स्केल भी लिख दिए। इस तरह से 4th क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट ग्रोन बाय हीरा इन डिफरेंट ईयर्स। ये हीरा एक किसान है, और इसने अपने खेत के अंदर गेहूं जो उगाया है, व्हीट होता है गेहूं को उगाया है। 1995 में इतने क्विंटल था, 1996 में इतने क्विंटल, अलग अलग उसके ईयर्स की जो प्रोडक्शन है वो दे रखी है। तो अब इसमें जो ईयर्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो व्हीट ग्रोन इन क्विंटल हैं वो वाई एक्सिस पे लेंगे। तो 1995 से 2000 तक है, इसमें ऐसे हम किंक लगा करके, तो ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1995, और 2 छोड़ दो इसमें, 1996, फिर 1 2, 2 बिग डिवीज़न को हम एक ले रहे हैं, 1997, इसको 1998, और ये 1999, और ये हो जाएगा हमारे पास 2000। और यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर्स, ये ईयर्स लिख दिया मैंने इस पर, और यहाँ पर लिखा हमने एक्स, इधर लिखा ओरिजिन। और वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन इन क्विंटल है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना 160, और 240 240, यानी कि हम जो है इस पर 300 तक 20 का गैप ले लें, इसके ऊपर भी हम जो है किंक लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा 140 से, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, और ये 300, और यहाँ पर 320, और यहाँ पर हम एरो दे करके वाई लिख देंगे। क्लियर हुआ? और इसमें हम स्केल लिख देंगे, यहाँ पर स्केल जो हमने यूज किया है, स्केल
on x axis 1 year equal to 2 long division, 2 long division। हमने 2 लॉन्ग डिवीजन को 1 ईयर माना है इस पे, ये देखो 1 2, 2 लॉन्ग डिवीजन को हमने 1 ईयर मान लिया, फिर अगली 2 को 1, नेक्स्ट को 2 को 1, फिर 2, इस तरह से। और वाई एक्सिस पे हमने ये एक जो लॉन्ग डिवीजन है उसको 20 क्विंटल मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन वाई एक्सिस 20 क्विंटल इक्वल टू 1 लॉन्ग डिवीजन। एक लॉन्ग डिवीजन को हमने जो है 20 क्विंटल के इक्वल मान लिया। क्लियर। अब ग्राफ का प्लॉट, ग्राफ 1995 में 240 क्विंटल है, तो 1995 ये और 240 ये हो गया हमारे पास 1995,240। और 1996 में उसकी प्रोडक्शन जो कम होगी, और ये 1996 में उसकी प्रोडक्शन होगी 220 यहाँ पर। इसके बाद 1997 में उसकी प्रोडक्शन और कम होगी 160 क्विंटल, ये आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 1997 में 160 क्विंटल, ओ 1997 में, ठीक है। और 1998 में उसकी 250, 1998 में 250, ये 240 और ये 260, इसके बीच में आएगा ये वाला पॉइंट, 240 और 260 के बीच में ये पॉइंट आएगा 250, और ये हो जाएगा 250 कि कब है ये 1998 में। इसके बाद है 1999 में 270, ये 250 होगा, 260 और 280 के बीच में ये जो पॉइंट बने हमारे पास ये आ जाएगा 270, और ये लिखेंगे 199270। इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी, और 2000 में उसकी प्रोडक्शन बढ़ के हो गई 300, 2000 में 300, 2000 ये हो गया, और 300 इसका ये आ गया 2300, 2300 इसकी। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हमने 1995 को 96 से इसको ज्वाइन करना है, 96 के बाद 97 को ये ज्वाइन कर दिया, 97 को 98 से ये ज्वाइन कर दिया, 98 को 99 से, और 99 को 2000 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसमें एक्स एक्सिस हमने लिखा है, यहाँ पे ईयर्स लिखे हैं, ओ लिखा है 0, किंक भी दिया है इस पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी किंक दिया है, और यहाँ पर हमारे पास ये रह गया, इसमें यहाँ पर लिखना है वीट ग्राउंड इन क्विंटल, और ये एरो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने वाई भी लिख रखा है, और अब हमारा ये पास हमारा जो ये ग्राफ है कंप्लीट हो गया, हमने स्केल भी लिख रखा है, ठीक है। ये थी वर्कशीट 2 ऑफ चैप्टर 13। थैंक यू ऑल ऑफ यू।